चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। अखंडम सच्चिदानंदम अवांगमनशगोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये भीष्टसिद्धये अर्थतोप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आप सभी जिज्ञासुओं का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि यह हमारा विचारक क्रम, अध्ययन क्रम, चर्चा क्रम बोल सकते हैं, वेदांत सार के ऊपर प्रवर्तित है। उसमें भी हम लोगों ने विगत पाठों में अज्ञान के समष्टि और व्यष्टि पर्यंत विचार किया। आज आगे की चर्चा करते हैं। इस चर्चा सत्र में यह विशेष रूप से बात चलेगी कि समष्टि और व्यष्टि का किस प्रकार से ऐक्य है और तत्प्रतिबिंबित जो चैतन्य है या यूं कहें उपधेय जो है तदु, क्योंकि यह उपाधि रूप में है समष्टि और व्यष्टि, अज्ञान और उपधेय जो है उपाधि से युक्त जो है चैतन्य, अज्ञान के समष्टि से उपहित चैतन्य ईश्वर, अज्ञान के व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य है वो प्राज्ञ जिसको हम जीव बोलते हैं, इनका अभेद समष्टि व्यष्टि और तदुपहित चैतन्य का अभेद किस प्रकार से होता है, इस बात पर विशेष रूप से चर्चा आज के पाठ में होने वाली है। और ये दोनों अज्ञान की समष्टि से उपहित चैतन्य और व्यष्टि से उपहित चैतन्य यानी ईश्वर और प्राज्ञ, ये दोनों विषय का उपभोग करते हैं, विषय का अनुभव करते हैं। किस प्रकार के विषय का? आनंदम अनुभवतः इमौ द्वौ भौ ईश्वर प्राज्ञौ इति। ये दोनों ईश्वर प्राज्ञ आनंद का अनुभव करते हैं। कब करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, इनकी कौन सी रीति है, इस पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। श्रुति प्रमाण के साथ साथ परामर्श के साथ साथ श्रुति प्रमाण भी है कि दोनों विषय का आनंद रूप विषय का अनुभव करते हैं। इसमें प्रमाण क्या? आनंद भुक् चेतो मुखः प्राज्ञः। और परामर्श क्या है? सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। इन तमाम विषयों पर विचार कर रहेंगे। जैसा कि पाठ प्रारंभ करते हैं। तदानीम एतौ ईश्वर प्राज्ञौ चैतन्य प्रदीप्ताभिः अतिसूक्ष्माभिः अज्ञान वृत्तिभिः आनंदम अनुभवतः। ठीक है, देखिए तदानीम का तात्पर्य क्या है? तस्याम अवस्थायाम। कस्याम अवस्थायाम? तो सुसुप्ति काले, प्रलयावस्थायाम। वही प्रलयावस्था है सुसुप्ति, क्योंकि सुसुप्ति में सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों को छोड़ देती हैं, सारे विषयों का वही उपरम होता है, प्रलयावस्था है। तो तदानीम तस्याम अवस्थायाम सुसुप्त्यवस्थायाम प्रलयावस्थायाम एतौ कौन? ईश्वर प्राज्ञौ यानी अज्ञानस्य या ही समष्टि तदुपहितं यच्चैतन्यम ईश्वरः इति, अज्ञानस्य या ही व्यष्टि तदुपहितं यच्चैतन्यम प्राज्ञः इति। इमौ द्वौ उभौ, ये दोनों चैतन्य प्रदीप्ताभिः, किसका विशेषण है? अज्ञान वृत्तिभिः। चैतन्य से प्रदीप्त यानी चैतन्य से उद्दीप्त अज्ञान की वृत्तियों के माध्यम से। ठीक है, अज्ञान देखिए चितित छायापत, आप जब सांख्य दर्शन पढ़ेंगे या योग दर्शन पढ़ेंगे तो वहां बहुत तरह इस प्रकार की चर्चा मिलेगी। चितित छायापत्ति, जिसको हम दूसरे शब्दों में बोले तो चित्त का प्रतिबिंब पढ़ना, चैतन्य के सत्ता से सत्तावान होना, चैतन्य के प्रकाश से प्रकाशित होना। ठीक है, तो वही चैतन्य प्रदीप्ता भी का यही तात्पर्य। चैतन्य से प्रदीप्त, चैतन्य से प्रकाशित, क्या? अज्ञान की वृत्ति, अज्ञान की वृत्तियां, उन अज्ञान की वृत्तियों से, उनके सहायता से, उनको साधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए, प्रयोजक के रूप में, हेतु के रूप में इस्तेमाल करते हुए आनंदम अनुभवतः इमौ द्वौ कौन? ईश्वर प्राज्ञौ, ये
ईश्वर और प्राग ये दोनों आनंद का अनुभव करते हैं। अब यहां एक बात ध्यातव्य है, 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, एक जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्नावस्था, तीसरी सुसुप्ति अवस्था जिसको हम प्रलयावस्था बोलते हैं। तो जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था में अंतःकरण की सत्ता रहती है, सुसुप्ति में क्या रहता है, अंतःकरण नहीं रहता, उसका विलय हो जाता है। किसमें? अज्ञान में, कारण में, ठीक है, अपने कारण में उसका विलय हो जाता है। तो जागृत अवस्था और सुसुप्ति अवस्था में ये दोनों ईश्वर और प्राज्ञ अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा विषय का अनुभव करते हैं, आनंद रूप विषय का अनुभव करते हैं। लेकिन प्रलय अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में वहां तो अंतःकरण रहेगा नहीं। जब वहां अंतःकरण रहेगा नहीं, किसका विलय किसमें होगा? अज्ञान में। तो उस अज्ञान की वृत्ति के द्वारा यह प्राज्ञ जीव आनंद रूप विषय का अनुभव करेगा। कहां? सुसुप्ति में। रही बात ईश्वर की, ईश्वर का तो कोई अंतःकरण होता नहीं, तो वो कैसे विषय का अनुभव करेगा? तो उसके लिए कहते हैं माया की वृत्ति के द्वारा, अविद्या की वृत्ति के द्वारा, माया की वृत्ति के द्वारा वह विषय का अनुभव करेगा। जैसा कि श्रुति भी कहती है, आनंद भुक् चेतो मुख प्राज्ञ इति, श्रुति है मांडुक्य उपनिषद की। आनंदम भुंक्ते इति, आनंद भुक् यानी आनंद को भोगने वाला। अब देखिए आनंद भुक किसे बोलेंगे? तो जो आयास शून्य सुखी है उसको हम बोलेंगे आनंद भुक। लोक में भी देखा जाता है आयास शून्य यानी परिश्रम शून्य, परिश्रम कर नहीं रहा है और ऐसो आराम कर रहा है। क्योंकि लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि कर्म करने पर ही कर्म के फल मीठे होते हैं, ऐसा व्यवहार होता है। लोक व्यवहार में लोग बोलते हैं कि कर्म करो, जो उससे फल में उत्पन्न होगा वो मीठा होगा। लेकिन आनंद भुक उन लोगों के लिए नहीं है, परिश्रमी लोगों के लिए नहीं। आनंद भुक उनके लिए प्रयुक्त होता है यह शब्द जो आयास शून्य है, परिश्रम शून्य है, लेकिन सुखी है। जैसे दूसरे शब्दों में कहें, जो राजनैतिक परिवार हैं उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो वंश परंपरा का गौरव अपने आप को समझते हुए आनंद का अनुभव लेते हैं। आनंद का मतलब तमाम सुख सुविधाएं उनको वो सारी मिलती हैं, ठीक है, जो सर्वकार प्रदत्त है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करना होगा उन तमाम सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उनको मिल रहा है वंशानुक्रम के कारण। ठीक है, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। खैर, तो आनंद भुक का तात्पर्य क्या है? जो आयास शून्य सुखी है। लोक में ऐसा प्रयोग होता है। उसी प्रकार यहां भी अब जब सुसुप्ति में व्यक्ति चला जाता है तो किसी प्रकार का आयास नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सारी इंद्रियां जो हैं अपने अपने विषयों को छोड़कर देती हैं, परान्मुख रहती हैं, उपरम होता है सारे विषयों का, विलय होता है, नाश हो जाता है। कोई परिश्रम, हाथ पैर कुछ हिलने वाला नहीं है, कोई परिश्रम नहीं। लेकिन तब पर भी सो के उठा तो क्या बोलता है? सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। सुख को मैंने भोगा, लेकिन वह सुख किस प्रकार का है यह मैं बयां नहीं कर सकता। अनिर्वचनीय सुख है। प्रातः काल में मन में कितनी खुशी रहती है जब आप सो के उठते हैं तो, ठीक है। तो आनंद भोग का तात्पर्य ही आयास शून्य सुखी। तो यह ईश्वर और प्राज्ञ, यह दोनों अज्ञान की समष्टि से उपहित चैतन्य, अज्ञान की व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य, ये दोनों चैतन्य से प्रदीप्त, चैतन्य से उद्दीप्त, चैतन्य से प्रकाशित अज्ञान की वृत्तियों के माध्यम से आनंद का अनुभव करते हैं। कब? तस्याम अवस्थायाम तदानीन्तने, यानी प्रलयावस्था में, जिसको हम बोलते हैं सुसुप्ति अवस्था में। ठीक, उस समय ये विषय का आनंद का अनुभव कर, आनंद रूप विषय का अनुभव करते हैं। ठीक है, जागरण काल में और स्वप्न काल में या अज्ञान की वृत्ति से विषय का अनुभव नहीं करते, अंतःकरण से। जागृत काल में हम यदि विषय का अनुभव कर रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो अंतःकरण से कर रहे हैं। ठीक है, प्रलय काल में केवल अज्ञान की वृत्ति से। और ईश्वर जो है उसके तो अंतःकरण होते नहीं। ठीक है, तो
वो माया की वृत्ति से विषय का अनुभव करता है, वही अज्ञान की वृत्ति से। ठीक है, प्रलय काल में, प्रलय काल में यह ईश्वर और प्राज्ञ यानी जीव, ये दोनों अज्ञान की वृत्तियों से, क्योंकि अंतःकरण का उसी में लय हो जाता है, अज्ञान की वृत्तियों से आनंद का अनुभव करते हैं। श्रुति प्रमाण क्या है? आनंद भुक् चेतो मुखा प्राज्ञ, चेतो मुखा, उस प्राज्ञ को क्या बोलते हैं? एक आनंद भुक् विशेषण हुआ उसका, और दूसरा चेतोमुख। ठीक है, आनंद भुक् का तो अर्थ समझ में आ गया कि आनंदम भुंक्ते इति आनंद भुक्। चेतोमुख का तात्पर्य क्या है? तो कहते हैं चैतन्य प्रदीप्त अज्ञान वृत्ति प्रधान, चैतन्य से प्रदीप्त अज्ञान वृत्ति की प्रधानता से युक्त जो है उसको बोलते हैं प्राज्ञ। ठीक है, चैतन्य से, क्योंकि वही चैतन्य, उसी के प्रकाश से सभी प्रकाशित हो रहे हैं, उसको किसी प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं। तो चैतन्य, अभी ऊपर भी कहे चैतन्य प्रदीप्ता भी अज्ञान वृत्ति भी, जो ऊपर वाली बात है वही चेतोमुख का अर्थ है। चैतन्य प्रदीप्त अज्ञान वृत्ति प्रधान चेतोमुख। ठीक है, चैतन्य से प्रदीप्त उद्दीप्त प्रकाशित अज्ञान की वृत्ति की प्रधानता से युक्त जो है उसी को बोलते हैं चेतोमुख यानी प्राज्ञ। तो यह तो मांडुक्योपनिषद रहा, उस प्रमाण के रूप में यहां प्रस्तुत किया गया। परामर्श दे रहे हैं सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। अस्वाप्सम ये स्वप धातु, ठीक है, शयन, ठीक है, अवेदिशम, अवेदिश्व, अवेदिष्म ऐसा रूप चलता है। ठीक है, विज्ञान अदादि ये भी है। तो यानी सुखम अहम अस्वाप्सम, सुख को मैंने भोगा, न किंचित अवेदिशम, नहीं बता सकता, उसका बयान नहीं कर सकता यह किस प्रकार का सुख है। इसका मतलब क्या हुआ? आनंदम अनुभवतः, इसमें यह प्रमाण हुआ परामर्श, एक तो श्रुति प्रमाण, दूसरा अनुभव। उसी को कह रहे हैं आचार्य कि सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम इति उत्थितस्य परामर्शोपपत्तिः। इस प्रकार उत्थितस्य शयन करके उठा हुआ, यानी एक अवस्था को छोड़ के दूसरी अवस्था में आया हुआ जो पुरुष है वो इस प्रकार का परामर्श करता है, इस प्रकार का परामर्श करता है। इसका मतलब क्या हुआ? आनंदम अनुभवतः, इसमें यह प्रमाण है। ठीक है, ये तो ईश्वर प्राज्ञ। ठीक है, उसी को कह रहे हैं। एक बार मैं पंक्ति बात दे रहा हूं, तदानीमेतौ ईश्वर प्राज्ञौ चैतन्य प्रदीप्ताभि अज्ञान वृत्तिभिः आनंदम अनुभवतः आनंद भुक् चेतो मुख प्राज्ञः इति श्रुतेः सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम इति उत्थितस्य परामर्शोपपत्तिश्च। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं आचार्य, अनयोः समष्टि व्यष्ट्योः वनवृक्षयोः जलाशय जलयोः वा अभेदः। देखिए, पहले उपाधि दो कोटि बनाइए, एक उपाधि की कोटि, दूसरी उपधेय की कोटि, यानी उपाधि से युक्त। ठीक है, इस तरह एक उपाधि, दूसरा उपधेय। उपाधि क्यों कौन हो? अज्ञान की समष्टि और व्यष्टि। उपधेय कौन हुआ? अज्ञान की समष्टि से उपहित चैतन्य ईश्वर, और उसके व्यष्टि से उपहित चैतन्य क्या है? प्राज्ञ। ठीक है, तो ये उपाधि, ये उपधेय दोनों की। अब यहाँ समष्टि और व्यष्टि का पहले अभेद बताएंगे, यानी उपाधि का, उसके बाद उपधेय यानी ईश्वर और प्राज्ञ का अभेद बतलाएंगे दृष्टांत के माध्यम से। वही आचार्य कह रहे हैं, अनयोः समष्टि व्यष्ट्योः वन वृक्षयोः। समष्टि वन एक उदाहरण दिया गया, समष्टि का उदाहरण, वृक्ष क्या है? व्यष्टि का उदाहरण। एकत्र एकत्व व्यपदेश, अन्यत्र नानात्व व्यपदेश। अथवा जलाशय जलयोः इव, जलाशय समष्टि का है और जल क्या है? व्यष्टि। नानात्व व्यपदेश जलानि, इन सबसे हम लोग परिचित हुए ही। तो अनयोः समष्टि व्यष्ट्योः वनवृक्षयोः इव जलाशय जलयोः इव वा अभेदः। जिस प्रकार वन और वृक्ष में कोई भेद है क्या? अभेद है ना। जलाशय और जल में कोई भेद है क्या? नहीं है, अभेद है। ठीक उसी प्रकार इस समष्टि और व्यष्टि में भी अभिन्नता है। ठीक है, आगे अब तदुपहित चैतन्य की बात आती है, तो उस पे कारण एतद उपहितयोः ईश्वर प्राज्ञयोः अपि
वन वृक्षावच्छिन्नाकाशयोः इव जलाशय प्रतिबिंबाकाशयोः इव वा अभेदः। तदुपहित जो चैतन्य, उपाधेय, अज्ञान की समष्टि से उपहित, अज्ञान की व्यष्टि से उपहित चैतन्य यानी ईश्वर और प्राज्ञ, इन दोनों में भी अभिन्नता है। कैसे करें? तदुपहित यो हो, कौन? अज्ञान समष्टि से उपहित चैतन्य और अज्ञान की व्यष्टि से उपहित चैतन्य यानी ईश्वर प्राज्ञयोरपि वन वृक्षावच्छिन्नाकाशयोः, एक वनावच्छिन्नाकाशयोः इव वृक्षावच्छिन्नाकाशयोः। ठीक है, क्योंकि वृक्षावच्छिन्नाकाश, आकाश का उपाधि कौन बन रहा है वहां? वन और वृक्ष। उसी प्रकार यह अज्ञान की समष्टि और व्यष्टि किसमें उपाधि बन रहे थे? उस ईश्वर और प्राज्ञ में। तो जो जैसा है उसको वैसा मिला रहा है। ठीक है, तो ए तदुपहितयो हो, अज्ञान की जो समष्टि व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य, इन दोनों का यानी ईश्वर प्राज्ञयो हो वन वृक्षावच्छिन्नाकाशयो ही, वनावच्छिन्नाकाश वृक्षावच्छिन्नाकाशयो ही। दूसरी बात, जलाशयगत प्रतिबिंबाकाश, जलगत प्रतिबिंबाकाश। दो, एक पाठ ऐसा है जलाशय जलगत प्रतिबिंबाकाश, आप ऐसा अर्थ की दृष्टि से छेद करिए। जलाशय गत प्रतिबिंबाकाश, जलगत प्रतिबिंबाकाश, इन दोनों में क्या है? अभिन्नता है, एक ही है। ठीक इन दोनों के समान वा अभेदः कयोः द्वयोः ईश्वर प्राज्ञ एतावता, उपाधि का अभेद और उपधेय जो है ईश्वर और प्राज्ञ, इन दोनों का भी अभेद बतला दिया गया। इसमें प्रमाण क्या है? एष सर्वेश्वरः इत्यादि श्रुतेः, एषः प्राज्ञः, यह प्राज्ञ ही क्या है? सर्वेश्वरः, सर्वेश्वर है। यह श्रुति मांडुक्योपनिषद की क्या बतला रही है? एषः प्राज्ञः सर्वेश्वरः, सर्वनियंता जो वह ब्रह्म है, ठीक वही है। यानी श्रुति किसमें प्रमाण है? अभेद में। आदि एष सर्वेश्वरः इत्यादि श्रुते है, इत्यादि आदि से और भी एक श्रुति है, उसका संग्रह कर सकते हैं, मैं वाचन कर दूं। अथ य एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति। ठीक है, स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। ठीक है, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति संपद्य, इस शरीर को छोड़ करके उस शरीर में मिल जाए, यानी अभेद परक, ऐक्य परक। ठीक है, यह भी श्रुति आदि से आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब एक बनावच्छ अनुपहित के तरफ चल रही। यहां बात चल रही थी अभी तक उपाधि और उपधेय की बात चल रही थी, उपाधि और उससे युक्त जो चैतन्य। अब अनुपहित की तरह, तुरीय की तरह, शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते। वेदांती लोग उस अनुपहित को क्या मानते हैं? शिव के नाम से जानते हैं, अद्वैत के नाम से जानते हैं और चतुर्थ के नाम से जानते हैं। जो अनुपहित है, जो वेदांत प्रतिपाद्य श्रुति स्मृति पुराण बोध्य जो ब्रह्म है, वह उपहित नहीं है, समस्त उपाधियों से रहित है। ठीक है, निरुपाधिक है। उसी को स्पष्ट करते हुए आचार्य सदानंद अपने शब्दावली में कहते हैं, वन वृक्ष तदवच्छिन्नाकाशयोः जलाशय जल तदगत प्रतिबिंबाकाशयोः वा आधारभूत अनुपहित आकाशवत् अनयोः अज्ञान तदुपहित चैतन्ययोः आधारभूतं यद अनुपहितं चैतन्यं तत्तुरीयम् इत्युच्यते। ठीक है, यानी अनुपहितं यत् चैतन्यम तत्तुरीयम् इत्युच्यते। जो अनुपहित चैतन्य है, उस चैतन्य को हम तुरीय बोलते हैं। तुरीय मतलब चौथा। श्रुति प्रमाण शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते। ठीक है, तो अब वन वृक्ष तदवच्छिन्नाकाशयोः, वनावच्छिन्नाकाश और वृक्षावच्छिन्नाकाश। ठीक है, यानी पहले समष्टि व्यष्टि की बात कर रहा है। वन वृक्ष तदवच्छिन्नाकाशयोः यानी वनावच्छिन्नाकाश वृक्षावच्छिन्नाकाशयोः, और जलाशय जल गद प्रतिबिंबाकाशयोः, जलाशय अन्वय ऐसा करिए, जलाशय गत प्रतिबिंबाकाश जलगत प्रतिबिंबाकाश, यानी एक समष्टि व्यष्टि यानी उपाधि, दूसरा उपधेय।
ठीक है। वन वृक्षावच्छिन्नाकाश, इन दोनों का जलाशय जलगत, जलाशयगत प्रतिबिंबाकाश, जलगत प्रतिबिंबाकाश। देखिए दो प्रकार का आकाश, एक जो प्रतिबिंबित आकाश है, एक बनावच्छिन्नाकाश है, दूसरा वृक्षावच्छिन्नाकाश है, एक जो है जलाशयगत प्रतिबिंबित आकाश है, एक जलगत प्रतिबिंबित आकाश है। इन सबका आधारभूत कौन है? अनुपहित आकाश है, जो किसी उपाधि से सोपाधिक नहीं है। उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ता कत्वम सोपाधिकत्वम, जो निरुपाधिक है। जैसे आप घटाकाश को ले लीजिए, तो घटाकाश कैसा है? सोपाधिक है, यानी उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ता कत्वम सोपाधिकत्वम। उपाधि की सत्ता से व्याप्य सत्ता हो जिसकी, उसको बोलते हैं हम सोपाधिक। जैसे घटाकाश, उपाधि क्या है उस आकाश की? घट। उसकी जो सत्ता, उसकी सत्ता से व्याप्य उस आकाश की सत्ता है। क्यों? क्योंकि घटादि में हम जल इत्यादि को डाल दें, ब्रीहियादि को, ब्रीहि धान इत्यादि भर दे, तो घटाकाश रहेगा क्या? नहीं रहेगा, समाप्त तो हो जाएगा। तो उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्वम, घट सत्ता व्याप्य सत्ताकत्वम सोपाधिकत्वम यतो ही घटाद ब्रीहियादि निक्षिप्ते सति घटाकाशा भावात, इसलिए उसको हम सोपाधिक बोलते हैं। लेकिन यह जो दिख रहा है अनुपहित जो आकाश है, घटाकाश पटाकाश मठाकाश, इनसे परे जो आकाश है उसको हम बोलते हैं अनुपहित आकाश। ठीक है। एक उसको हम दूसरे शब्दों में महाकाश भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो अनुपहित है। एक वनावच्छिन्नाकाश, दूसरा वृक्षावच्छिन्नाकाश। ठीक है, हाँ, एक वनावच्छिन्नाकाश, दूसरा वृक्षावच्छिन्नाकाश। ठीक है। और जलाशयगत प्रतिबिंबित आकाश, जलगत प्रतिबिंबित आकाश, इन दोनों का आधारभूत जो अनुपहित आकाश, अनुपहित आकाश, इनके समान अनयोहो अज्ञान तदुपहित चैतन्ययोहो, अज्ञान ठीक इन दोनों के समान, जैसे इन दोनों में अभिन्नता है, ठीक उसी प्रकार अज्ञान और तदुपहित जो चैतन्य, इन दोनों का आधारभूत जो कौन? अज्ञान तदुपहित चैतन्य, इन दोनों का आधारभूत कौन चैतन्य? अनुपहित चैतन्य। उस अनुपहित चैतन्य को हम तुरीय बोलते हैं। वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म है, जिसको श्रुति बोलती है शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते। वेदांती लोग उसको शिव के नाम से, चतुर्थ के नाम से, अद्वैत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसी को फिर से एक बार मैं बात दूं, वनावच्छिन्नाकाश और वृक्षावच्छिन्नाकाश, इन दोनों का जलाशय जलगत प्रतिबिंबाकाश, जलाशयगत प्रतिबिंबित आकाश, जलगत प्रतिबिंबित आकाश, इन दोनों का जो आधारभूत अनुपहित आकाश है उसके समान। ठीक है, जिससे उसमें कोई भिन्नता इत्यादि नहीं है, भेद इत्यादि की प्रतीति नहीं है। उसी प्रकार अज्ञान और तदुपहित जो चैतन्य, कौन? अज्ञान के समष्टि से उपहित चैतन्य, ईश्वर प्राज्ञ इत्यादि जो भी, अज्ञान तदुपहित चैतन्य, इन दोनों का आधारभूत जो अनुपहित चैतन्य, जिसको हम वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म बोलते हैं, वह अनुपहित चैतन्य ही तुरीय के नाम से जाना जाता है, शिव के नाम से जाना जाता है, अद्वैत के नाम से जाना जाता है। जैसा कि श्रुति कहती है शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते। ठीक है, वेदांती लोग क्या मानते हैं? उस तुरीय ब्रह्म को शिव के नाम से, अद्वैत के नाम से और चतुर्थ के नाम से मानते हैं। इदमेव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम अज्ञानादि तदुपहित चैतन्याभ्याम तप्तायः पिंडवत् अविविक्तम सन्महावाक्यस्य वाच्यम विविक्तम सल्लक्ष्यम इति चोच्यते। देखिए, यहाँ जो तुरीय है, जिसकी चर्चा चल रही है, चतुर्थ के रूप में जिसकी प्रसिद्धि है, जो शिव के नाम से जाना जा रहा है, यही शुद्ध चैतन्य। और यह जो शुद्ध चैतन्य अज्ञान और उस अज्ञान से उपहित जो चैतन्य, इन दोनों के साथ, देखिए, एक कोटि उस शुद्ध चैतन्य है, एक मान लीजिए ये शुद्ध चैतन्य समझने की दृष्टि से, और यह जो दूसरा है, यह कौन है? इसमें दो पॉइंट, अज्ञान और तदुपहित चैतन्य। इसके साथ इसका अभेद, इसके साथ इसका अभेद, यानी जब यह
अभी दहकते हुए लौह पिंड के समान, अय पिंड के समान, जैसे अयोदहति बोलते हैं। अयोदहति का मतलब अय दह रहा है, अय दह रहा है यानी आग, अय का मतलब होता है लोहा, लोहा दह रहा है, तो दह रहा है यानी दाहकता युक्त है। तो दाहकता तो अग्नि का धर्म है, अय में कैसे है, तो तादात्म्य विपदेश है। जैसा कि आचार्य वाचस्पति में धर्मराजा ध्वरीन्द्र कहते हैं, यथा अयोदहति इति अयः पिंडस्य दग्धृत्वा भावेपि दग्धृत्वाश्रय वहनि तादात्म्याध्यासात् अयोदहति इति व्यवहारः तथा अत्राभिबोध्य। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी वो समझ लेना चाहिए। दग्धृत्व का आश्रय कौन है, बहनी, लेकिन बहनी के साथ उसका तादात्म्य अध्यास है कि वो ऐसा व्यवहार हो रहा है। देखो आग का गोला, अयोदहति लोहा जल रहा है, उसमें दाहकता है, ठीक है। लोहे के गोले को देखकर हम क्या बोलते हैं, आग का गोला है बोलते हैं ना, यानी तादात्म्य व्यपदेश। तो उसी प्रकार यह जो शुद्ध चैतन्य तुरीय है, इसका अज्ञान और तदुपहित चैतन्य के साथ जब अविविक्तता रहे, तब यह सन महावाक्य यानी तत्त्वमसि, यह जो महावाक्य है उसका वाच्य होगा। कौन, इदमेव शुद्ध चैतन्यम तुरीयम। जब विविक्तता रहेगी, जब आप समझेंगे कि यह अय है, यह अग्नि है, ठीक उसी प्रकार आप यह विविक्तता समझेंगे, यानी शुद्ध चैतन्य अलग है, अज्ञान तदुपहित चैतन्य अलग है। इस प्रकार का आप जब व्यवहार करेंगे, तब उनमें विविक्तता आप समझेंगे, अलग अलग पृथक रूप से इसको समझेंगे, तब वह तत्त्वमसि इस महावाक्य का लक्ष्य होगा। कौन, शुद्ध चैतन्य तुरीय। उसी बात को आचार्य ने कहा, इदमेव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम इति अज्ञानादि तदुपहित चैतन्याभ्याम। एक अज्ञान, अज्ञानादि सकल जग प्रपंच, तदुपहित जो चैतन्य, इन दोनों के साथ तप्तायः पिंडवत, तपते हुए पिंड के समान, अविविक्तम मतलब तादात्म्य युक्तम सत, अविविक्तम सत महावाक्यस्य यानी तत्त्वमसि इति महावाक्यस्य वाच्यम भवति, वाच्यार्थम भवति। अविविक्तम सत, जहां हम समझे इन दोनों में भिन्नता, तब लक्ष्यमिति चोच्यते, तब वह महावाक्य का लक्ष्य होगा। अब सामान्य रूप से थोड़ा सा हम लोग समझ जाए वाच्य। देखिए, व्याकरण दर्शन हो, वेदांत दर्शन हो, या अन्य कोई भी दर्शन, सबके यहाँ शक्ति त्रिधा है। शक्ति तीन प्रकार की है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति, ठीक है। सबके यहाँ शक्ति तीन प्रकार की है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा का मतलब क्या, अभिधा शक्ति मतलब पदानाम अर्थेषु मुख्यावृत्ति। आचार्य धर्मराजा ध्वरीन्द्र कहते हैं वेदांत परिभाषा, यथा घटपदस्य पृथु बुध्नोदरादि आकृति विशिष्टे वस्तु विशेषे शक्ति। घट का कंबुग्रीवादिमान पदार्थ में वृत्तिता होना, यही शक्ति है, यही अभिधा वृत्ति। घटपद कंबुग्रीवादिमान पदार्थ को दे रहा है, पृथु बुध्नोदरादि आकृति विशिष्ट अर्थ का प्रकाशन कर रहा है, वो किस शक्ति से, तो अभिधा शक्ति से, जिसको हम वाच्यार्थ बोलते हैं। अभिधा का विषय जो है वाच्य, लक्षणा का विषय लक्ष्य, व्यंजना का विषय व्यंग्य। घटपद अपने अर्थ को दे रहा है, कंबुग्रीवादिमान पदार्थ की जो मुख्यार्थ है उसको यदि प्रकाशित कर रहा है, तो अभिधा वृत्ति से प्रकाशित कर रहा है, ठीक है। लक्षणा मतलब लक्षणा वृत्ति, लक्ष्यते अनया इति लक्षणा, लक्षणा विषयो लक्ष्यः, सा च द्विविधा, केवल लक्षणा, लक्षित लक्षणा। केवल लक्षणा और लक्षित लक्षणा। केवल लक्षणा मतलब सत्य साक्षात संबंध, केवल लक्षणा जहां सत्य का साक्षात संबंध हो, जैसे गंगायम घोष, गंगा में घोष, आभिरपल्ली, अहिरो की बस्ती, तो शक्य क्या हुआ, भगीरथ रथ का था वच्छिन्न चलत जल प्रवाह। इसका साक्षात संबंध किसके साथ है, तीर के साथ, इसलिए गंगा पर उस तीर रूप अर्थ को दे रहा है, लक्षणया। एक केवल लक्षण, लक्षित लक्षणा मतलब सब शक्य परंपरा संबंधेन अर्थांतर प्रतीति, जैसे विरेप पद। विरेप पद
का अर्थ क्या होगा? द्वौ रेफौ यत्र विरेफा, तो दो रेफ हो जहां, तो जैसे भ्रमर शब्द ले लीजिए, उसमें दो रेफ मिलेंगे, भ्रमर शब्द में दो रेफ मिलेंगे, तो वहां भ्रमर शब्द किस अर्थ को दे रहा है? मधुकर रूप अर्थ को दे रहा है। द्विरेफ पदस्य रेफद्वये सक्तस्य भ्रमर पद घटित परंपरा संबंधेन अर्थान मधुकरी वृत्ति, यही लक्षित लक्षण है, जिसको साहित्यिक गौणी लक्षण भी बोलते हैं, सिंहो माड़वका। ठीक है, यानी यत्र ही शक्य परंपरा संबंधी अर्थांतर होती है। विरेप पद आया भ्रमर, अब भ्रमर जाकर घट रहा, मधुकर अर्थ को दे रहा है, परंपरा संबंधी अर्थांतर की प्रतीति हो रही है। ठीक है, फिर उस लक्षणा का कई भेद किए, जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा, जहद अजहल लक्षणा। जहल लक्षणा मतलब जहति त्यजन्ति स्वानि पदानि यमर्थम इति जहत स्वः, जहत स्वः अर्थः यस्यां वृत्तो इति जहत स्वार्था वृत्तिः, एकार्थी भाव। यत्र ही अवयवार्थम यत्र अवयवार्थम परित्यज्य समुदायार्थ बोधकत्व, अवयवार्थ को छोड़ करके समुदायार्थ बोधकता जहां, अवयव संबलित समुदायार्थ बोधकता नाम, अवयवार्थ निरपेक्षत्वे सति समुदायार्थ बोधकत्वम, यह जो है, यानी यत्र ही शक्यार्थम अनंतर भाव्यमेव अर्थांतर प्रतीति ही, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। जैसे गंगायाम घोषा, लेकिन आचार्य धर्मराजा ध्वरीन्द्र गंगायाम घोषा यह उदाहरण नहीं देते, यह विषम भूंक्ष ऐसा उदाहरण देते। यानी अर्थ क्या हुआ विषम भूंक्ष का? विषकर्मक अदन प्रवृत्ति, लेकिन विषकर्मक अदन प्रवृत्ति यह अर्थ नहीं है। उसका अर्थ क्या है? तो विषकर्मक अदन प्रवृत्ति यह अर्थ है, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं लिया जाता है। अभी तो अर्थ क्या लिया जाता है? शत्रुगृहे भोजन निवृत्ति ही, यानी शत्रु के घर में भोजन मत करो, शत्रु के घर में भोजन मत करो, ये उसका, ये जहल लक्षण। अजहल लक्षण का तात्पर्य क्या है? अजहति न त्यजन्ति स्वानि पदानि यमर्थम इति अजहत स्वः, अजहत स्वः अर्थः यस्यां वृत्तौ इति अजहत स्वार्था वृत्ति व्यपेक्षा, विशिष्टापेक्षा व्यपेक्षा, मतलब यत्र ही शक्यार्थम अंतर्भाव्यमेव अर्थांतर प्रतीति। दूसरे शब्दों में बोले, वैयाकरणों के शब्दों में, तो यत्र ही अवयव संबलित समुदायार्थ बोधकत्वम तत्र अजहत स्वार्थात्वम। ठीक है, यानी और दूसरे शब्दों में कहा जाए यत्र शक्यार्थम अंतर्भाव्यमेव अर्थांतर प्रतीति, मतलब जहां शक्यार्थ, यत्र ही शक्यार्थस्य परित्यागः नैव संभवः नैव भवति। ठीक है, लेकिन अर्थांतर का परिग्रह, जैसे शोणो धावति, तो शोणो धावति, शोण मतलब गुण, धावति मतलब क्रिया, चेतना अधिष्ठित वह क्रिया है, उस क्रिया में शोण का तो अन्वय हो नहीं सकता। वो लाल, शोण मतलब होता है लाल रंग, लाल रंग कैसे धावन करेगा? धावन तो कोई चेतन कर सकता है, या कोई गाड़ी इत्यादि कर रही, चेतना दृष्टित होकर कर रही है। तो इसका मतलब क्या कि शोण शब्द जो है अपने अर्थ को न छोड़ते हुए शोण गुण गमनमान अश्व को लेता है। शोण गुण गमनमान अश्व धावती, यह अर्थ करते हैं, यानी शोण अपने अर्थ को लिया है और अन्य अर्थ को भी लिया। ठीक है, दूसरा अर्थ शुक्लो घटः, दूसरा उदाहरण शुक्लो घटा, तो शुक्लो घटा का मतलब घट यह कैसा है? शुक्ल है, तो शुक्ल तो गुण है, घट क्या है? द्रव्य है। तो शुक्ल शब्द जो है शुक्लत्ववति द्रव्य वर्तते, केन कया लक्षणया, लक्षणा के माध्यम से उस द्रव्य में वह शुक्ल शब्द का प्रयोग है। यानी शुक्ल अर्थ नहीं छोड़ा, लेकिन उस द्रव्य को भी ले लिया, द्रव्यार्थ को भी बोध करा दिया। ठीक है, ये जहल लक्षण, अजहल लक्षण। ठीक है, जहद जहल लक्षण, जिसको हम भागत्याग लक्षण कहते हैं। यत्र ही विशिष्टवाचकः शब्दः एक देशम विहाय एक देशे वर्तते, दूसरे शब्दों में यत्र ही किंचिदंशस्य परित्यागः किंचिदंशस्य परिग्रहः। ठीक है, जैसे सोयम देवदत्तः तत्त्वमसि, सोयम देवदत्तः का अर्थ क्या हुआ? तत्काल विशिष्ट देवदत्त, ये तत्काल विशिष्ट देवदत्त। तो यहाँ तत्काल ये तत्काल में विशेषणांश में विरोध है, विशेषांश में कोई विरोध नहीं है देवदत्तांश।
इसलिए विरुद्धांश का परित्याग रहता होता है और अविरुद्धांश को हम लेते हैं, स्वीकार करते हैं। तत्त्वमसि में तत्पद का क्या अर्थ है? परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य। त्वम पद का क्या अर्थ है? अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य। तो विशेषांश जो है चैतन्य, उसमें कोई विरोध नहीं, विशेषणांश में विरोध है, परोक्षत्व अपरोक्षत्व, उसका त्याग कर देना, विरुद्धांश का परित्याग कर देना, अविरुद्धांश को स्वीकार करना, यही क्या है? जहद जहल लक्षण। जैसे मंजूषा की भाषा में बोले ग्रामोदग्धा पटोदग्धा। ग्रामोदग्धा मतलब गृह दग्ध विशिष्ट ग्राम बोधक यह शब्द। पटोदग्धा मतलब तंतु दग्ध विशिष्ट पटबोधक यह शब्द है। तो वहां गृहार्थ का परित्याग ग्रामार्थ का परित्याग गृहार्थ का परिग्रह होता है। पटोदग्धा में क्या होता है? पटार्थ का परित्याग तंत्वर्थ का परिग्रह, तभी अर्थ होता है गृहदग्ध विशिष्ट ग्राम बोधक अयम शब्द, तंतुदग्ध विशिष्ट पटबोधक अयम शब्द। ठीक है, तो किंचित अंश का परित्याग किंचित अंश का परिग्रह, ये लक्षण। ठीक है, और व्यंजना जहां किसी विशेष अर्थ की ध्वनि हो, किसी विशेष अर्थ की प्रतीति हो, लक्षणा के बिना ही, जैसे शैत्य पावनत्वादि, गंगा एवं घोषा कहेंगे तो शैत्य पावनत्वादि व्यंजना या इसकी प्रतीति होती है। या आप साहित्य देखेंगे काव्य प्रकाश इत्यादि, तो वहां एक चर्चा होती है कि प्रेयसी जो है अपने प्रेमी से कहती है कि आज घर में कोई नहीं रहेगा, आज घर में कोई नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या? आज घर में कोई नहीं रहेगा यानी आज तुम आते हो तो आज तुम्हारा और हमारा मिलन सुखद होगा, ये उस व्यंग्य प्रतीत हो रहा है। ठीक है, गुणीभूत व्यंग्य प्रतीत हो रहा है। ठीक है, यही उत्तम काव्य जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं कि हमारे कहने का तात्पर्य ये है, हमारा ये तात्पर्य नहीं, ये तात्पर्य है। जो लोग नहीं समझते उन लोगों के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, वो व्यंग मारते हैं। इस समय चुनाव प्रचार में तो एक दूसरे पर व्यंग पूछना नहीं है, अब खूब व्यंजना का उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अभिधा, लक्षणा और व्यंजना है। ठीक है, तो जब यह तुरीय शुद्ध चैतन्य अज्ञानादि सकल प्रपंच और तदुपहित चैतन्य से अविविक्त तपते हुए पिंड के समान अविविक्त रूप से रहेगा, तब यह तत्वमसि यह महावाक्य का वाच्यार्थ होगा। और जब यह विविक्त रहेगा, कौन? शुद्ध चैतन्य अज्ञान आदि प्रपंच और तदुपहित चैतन्य से तपते हुए पिंड के समान अविविक्त न होकर के विविक्त रहेगा, यह लोहा है यह अग्नि है, इस प्रकार का तादत्म्य में व्यपदेश न हो, इस प्रकार का भेद, इस प्रकार की भेद की प्रतीति हो, तब विविक्तम सत् लक्ष्यम इति चोच्यते, तब वह तत्वमसि इस महावाक्य का लक्ष्य होगा। ठीक है, आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कल की चर्चा अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्त्य शक्ति द्वयम् यहाँ से करेंगे। ठीक है, आज की चर्चा यहीं समाप्त।